बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू मेडिइन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बेटनोवेट एंड क्रीम से मुतल्लिक कुछ अहम मालूमात शेयर करूंगी। बेटनोवेट एंड क्रीम क्या है और इसका क्या इस्तेमाल है, क्या इसको स्किन वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या इसको पिंपल्स पर लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेटनोवेट एंड क्रीम क्या है। बेटनोवेट एंड क्रीम एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बेटामेथासोन और नियोमाइसिन है। बेटामेथासोन रेडनेस और इचिंग को ख़त्म करता है और नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है और ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाले स्किन इन्फेक्शंस को ख़त्म करता है। तो व्यूअर्स, बेटनोवेट एंड क्रीम का इस्तेमाल की अगर बात की जाए तो बेटनोवेट एंड क्रीम बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन और डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन की सोजिश के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। बेटनोवेट एंड क्रीम स्किन के मुख्तलिफ हालतों जैसा कि स्किन रेडनेस, जलन, सोजिश, सुर्ख खुजली के धब्बे, हारिश और खुश्क जल्द के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इसको सोराइसिस यानी चुभन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस क्रीम को स्किन वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? बहुत से लोग इस क्रीम को दूसरी क्रीम्स के साथ मिक्स करके स्किन वाइटनिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे रंगत तो साफ़ हो जाती है लेकिन स्किन बहुत पतली और हसास हो जाती है और जब इस क्रीम का इस्तेमाल बंद करते हैं तो स्किन दोबारा ख़राब हो जाती है। इसका बहुत ज़्यादा और लंबे अरसे तक मुसलसल इस्तेमाल करना ख़तरनाक भी हो सकता है। बाइटनोवेट एंड क्रीम एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का मजमूआ है। ये स्किन इन्फ्लामेशन और दूसरी स्किन प्रॉब्लम्स जैसा कि डर्मेटाइटिस और एक्जिमा के इलाज के लिए तैयार की गई है, लिहाजा इसको स्किन वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल ना करें। क्या इसको पिंपल्स पर लगाया जा सकता है? इसको एक्नी और पिंपल्स पर तब तक इस्तेमाल ना करें जब तक पिंपल्स और एक्नी की वजह मालूम ना हो, या अगर आपका जो डॉक्टर है इसको प्रिस्क्राइब ना करे, क्योंकि अगर आप इसको डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। बेटनोवेट एंड क्रीम के अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में बर्निंग सेंसेशन, स्किन ईचिंग, रेडनेस, रैशेस, चेंज इन स्किन कलर, जिल्द पर गैर ज़रूरी बाल आना, पिगमेंटेशन, जिल्द का पतला होना और जिल्द का हसास होना शामिल है। बेटनोवेट एंड क्रीम सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, इसको आंखों में लगाने से गुरेज करें। इस क्रीम को साफ़ और खुश्क हाथों से अपने ज़ख़म पर दिन में 2 दफ़ा लगाएं। इसको हल्के फुल्के कट या ज़ख़म पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें और इस क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले इसकी एक्सपायरी लाजमी चेक कर लिया करें। तो व्यूअर्स, ये थी बेटनोवेट एंड क्रीम के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।